दोस्तों, लगता है हिस्ट्री शीटर आशुतोष महाराज का पाप का घड़ा भर गया है और वो फूट पड़ा है, जिसमें से एक चौंकाने वाला सच निकलकर सामने आ गया। शंकराचार्य की गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच सोशल मीडिया पर एक शख्स ने चौंकाने वाला सच आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ बता दिया। वास्तव में वो कितना ब्रह्मचारी होने के नियमों का पालन कर रहा है, उस पर अपनी आप बीती बताकर कलई खोल दी। उसके लिखे एक एक शब्द को दोस्तों जब आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आप कहेंगे कितना पापी है। वास्तव में आशुतोष महाराज ने अपनी जिंदगी में जो पाप किया उसके आधार पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ शंकराचार्य को फंसाने का काम किया। दोस्तों, उस शख्स की ओर से आशुतोष ब्रह्मचारी पर किए गए दावों पर अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो यूपी पुलिस को आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वो शख्स तो यहां तक दावा कर रहा है, उसके बाद आशुतोष ब्रह्मचारी के पाप का सबूत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, शंकराचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। हालांकि ये रिपोर्ट पुलिस के हवाले से नहीं आई है, बल्कि हिस्ट्री शीटर आशुतोष पांडे के हवाले से आई है। आशुतोष महाराज ने सबसे पहले आगे आकर यह दावा किया। वही पुलिस सूत्रों का दावा है कि बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस ने बुधवार को पीड़ित नाबालिगों का मेडिकल टेस्ट कराया था। 2 डॉक्टरों के पैनल ने प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट किया। रिपोर्ट बंद लिफाफे में गुरुवार को जांच अधिकारी को सौंप दी गई। अब ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है, जो रिपोर्ट बंद लिफाफे में है वो हिस्ट्री शीटर आशुतोष महाराज के हाथ कैसे लगी। खैर, पुलिस सूत्रों के मुताबिक बटुकों से कुकर्म किसने किया, कब किया, कहां किया, ये जांच का विषय है। पूरी जांच के बाद साफ होगा कि शंकराचार्य पर लगे आरोप कितने सही हैं। इससे पहले शंकराचार्य पर केस दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज ने बुधवार को कहा था कि सारे सबूत हैं। मेडिकल में बटुकों से कुकर्म की पुष्टि हुई है, जल्द न्याय होगा। इधर एक पीड़ित बटुक पहली बार मीडिया के सामने आया। उसने आज तक को दिए इंटरव्यू में दावा किया, मैं अध्ययन के लिए गया था, तभी मेरा शोषण किया गया। हमारे साथ और भी बच्चे थे, उनका भी शोषण किया गया। किसने शोषण किया, इस पर पीड़ित ने कहा, शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने। फिर सवाल किया गया, क्या आप माघ मेले की बात कर रहे हैं? इस पर उसने कहा, जी, वहां पर भी मेरे साथ 16 जनवरी को शोषण किया गया। शंकराचार्य के शिष्य प्रकाश और अरविंद बच्चों को बाहर से लाते हैं, इसके बाद उनके साथ यौन शोषण किया जाता है। अब इधर शंकराचार्य ने वाराणसी में मेडिकल रिपोर्ट पर कहा, आशुतोष महाराज ने रिपोर्ट की बातें बताई। जांच टीम क्या कर रही है? क्या पुलिस ने उसे परमानेंट प्रवक्ता बना दिया है? एक हिस्ट्री शीटर कहानी बनाकर फैला देता है, सारे लोग उसमें दबकर हाय दैया करने लगते हैं। हमें कोई खतरा नहीं है, अभी हमें मार दो, हम तो अपना पिंडदान कर चुके हैं। जनता को शंकराचार्य की कहानी दिखाने में लगा दिया गया है। अब सवाल है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग पूरी तरह से गोपनीय रहती है। इसके बारे में कोर्ट, शिकायतकर्ता, पुलिस और खुद पीड़ित को ही जानकारी होती है। ऐसे में चैनल को ये किसने बताया कि ये बच्चे हैं? अब दोस्तों, इसी बीच सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट वायरल होना शुरू हुआ है, जिसमें एक शख्स ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर चौंकाने वाला दावा किया है। उसने जो दावा किया है उसके मुताबिक हिस्ट्री शीटर आशुतोष पांडे तो एक नंबर का अय्याश निकला। हालांकि हम इस पोस्ट की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, आशुतोष महाराज से पीड़ित उस यूजर की आप बीती उन्हीं की ओर से लिखे गए शब्दों के जरिए बताता हूं। आज मैं एक बात सार्वजनिक कहना चाहता हूं, हालांकि कहने में थोड़ी झिझक है, परंतु कहना जरूरी है। अभी शंकराचार्य और एक व्यक्ति है
जो आज साधु बना हुआ है और अपना नाम आशुतोष ब्रह्मचारी रखे हुए है। उसने शंकराचार्य पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। यह बात साल 2014 की है, जब मैं दिल्ली में रहता था और यूनिवर्सिटी में ही रहता था। सोशल मीडिया पर भी सक्रिय था। उसी दौरान मेरा संपर्क एक व्यक्ति से हुआ जिसका नाम आशुतोष पांडे था और वो स्वयं को राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा का अध्यक्ष बताता था। शुरुआत में उसने मुझे इस संगठन से जुड़ने के लिए कहा, परंतु मैं सदैव से जाति आधारित संगठनों का विरोधी रहा, तो मैंने समर्थन का विश्वास दिलाया, परंतु संगठन के साथ जुड़ने में असमर्थता जाहिर की। हमारी लगातार बातें होती रही और फोन नंबर का भी आदान प्रदान हुआ। इसी दौरान इस व्यक्ति की ओर से मुझे कई बार वीडियो कॉल करने के लिए कहा गया और कुछ समय तक तो मैंने असमर्थता जाहिर की, परंतु एक दिन जब मैंने इसका वीडियो कॉल अटेंड किया तो कुछ समय तक तो इसने इधर उधर की बातें की, फिर मुझे अपना यौनांग दिखाने को कहने लगा। यह व्यक्ति स्वयं नग्न अवस्था में वीडियो कॉल पर था। इसने मुझे लखनऊ आने का ऑफर दिया। मुझे लखनऊ आने के लिए फ्लाइट का टिकट भी देने की कोशिश की, परंतु मैंने मना कर दिया। तब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी और बहुत ज़्यादा समझता भी नहीं था। बीच बीच में ये मुझे मैसेज एवं कॉल करता रहा और यदि उस समय के मेरे नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली जाए और इसके उस समय के नंबर का मिलान किया जाए तो वो सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इसी दौरान इसने मुझे एक महिला जो कि वर्तमान में बीजेपी के एक पदाधिकारी है, उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहा और फिर लखनऊ आने को कहा, परंतु मैं पहले से ही डरा हुआ था, इसलिए मैंने मना कर दिया। इसने मुझे उस महिला के विषय में बहुत सी बातें कही जो अब इतना समय बीत जाने के बाद भी पूरी तरह मुझे याद नहीं है। इस बात का प्रमाण यह है कि जब इसने मुझे ये सब कहा तो मैंने उस समय उस महिला को इनबॉक्स में मैसेज किया था, जिसका प्रमाण मेरे पास उपलब्ध है। कुछ समय बाद मैंने इस व्यक्ति का फोन उठाना बंद कर दिया और सब जगह से ब्लॉक कर दिया और मैं तो इसे भूल गया था। परंतु अभी जब मीडिया में इसके विषय में देखा तो पता चला कि ये तो वही व्यक्ति है। तो आज मैं हिम्मत करके इस सच को लिख रहा हूं। ये व्यक्ति साधु के नाम पर ढोंग कर रहा है और ब्राह्मणों के नाम पर कलंक है। मैं इस व्यक्ति के चुंगल से ईश्वर की कृपा से बच गया। यदि गलती से भी उस समय इसके पास चला जाता तो आज इसके गिरोह का सदस्य होता, या हो सकता है ये व्यक्ति मेरी हत्या करवा देता या अन्य तरह से प्रताड़ित करता। इस व्यक्ति की सच्चाई को मैंने लिख दिया है और यदि फेसबुक के पुराने मैसेज को फिर से प्राप्त किया जा सकता हो तो इस व्यक्ति की ये सच्चाई पूरी तरह से सामने आई जाएगी, क्योंकि मैंने वो सब मैसेज और इसकी प्रोफाइल को डिलीट कर दिया था। परंतु जिन महिला का नाम मैंने लिया उनको किया गया मैसेज अभी भी उपलब्ध है। अब सवाल यह है कि जिस तेजी से यूपी पुलिस शंकराचार्य के पीछे पड़ी है, क्या उसी तेजी से सोशल मीडिया यूजर से संपर्क साधेगी? दूसरी बात दोस्तों, जिस व्यक्ति पर खुद कुकर्म होने का आरोप लग रहा है, क्या उसके दावों पर हमें और आपको विश्वास करना चाहिए? बहरहाल माना जा रहा है कि शंकराचार्य को पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। दावा तो यहां तक हो रहा है पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वाराणसी पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल है, अगर गिरफ्तारी होती है तो शंकराचार्य के पास जेल से बाहर आने का क्या रास्ता होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।